तो हेलो गाइस, क्या हाल है। सोल लैंड के लेटेस्ट एपिसोड नंबर 253 के एक्सप्लेनेशन में स्वागत है आपका। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और अपन देखते हैं क्वान रिंगजू को, जो कि बुद्धा टीयर से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है। तेंगसेन क्वान रिंगजू को बताता है कि ये तेंगसेट का नंबर 1 हिडन वेपन है, जिसे तेंगसेट के एंसेस्टर ने अपने विजडम पावर से बनाया होता है, और यही मेरा लास्ट आखिरी फ्लैगशिप मूव था। अनफॉर्चुनेटली मुझ में इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है कि मैं इस वेपन की पावर को फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल कर सकूं, नहीं तो अभी तक तुम्हारा हर्ट ब्लास्ट हो चुका होता। और फिर क्वान रिंगजू कहती है कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है और अब मैं फंस चुकी हूँ। तुम मुझे रोकने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि तुम ये जानना चाहते थे कि ये वेपन पूरे तरीके से काम करता है या नहीं। तो फिर तेंगसेन कहता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारी एंजल गॉड की फायर काफी पावरफुल है। मुझे डर लग रहा था कि तुम्हारी फायर पावर से बुद्धा टीयर पिघल ना जाए। इतने में क्वान रिंगजू कहती है कि तुमने मेरी इंसानियत का फायदा उठाया है, लेकिन अब मैं गॉड बन चुकी हो तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे लग रहा था कि शायद मैं तुम्हें एंजल स्वॉर्ड से मार सकती हूँ, लेकिन उतना काफी नहीं था। तो फिर तेंगसेन कहता है कि तुम्हें रिग्रेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस टाइम मैं लकी था। मैं पहले ऐसा बंदा हूँ जिसने सक्सेसफुली बुद्धा टीयर्स को यूज किया है। इतना सुनकर क्वान रिंगजू अब कहती है तुम अब इस फाइट को जीत चुके हो। शर्त के मुताबिक तुम्हारे पास 3 दिन है भागने के लिए, और 3 दिन बाद मैं अपने फुल पोटेंशियल से तुम्हें ढूंढ निकालूंगी, क्योंकि ह्यूमंस की एक लिमिट होती है पर गॉड की नहीं। तो फिर तेंगसेन कहता है कि थैंक यू, तुमने मुझे एक चांस दिया है। तुम्हारे पास मुझे मारने के कई सारे मौके थे, बट तुमने मुझे नहीं मारा। अगर किसी दिन तुम्हारी और मेरी फाइट दोबारा होगी तो मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा। तेंगसेन गुड बाय बोलकर वहां से चले जाता है, और फिर क्वान रिंगजू अपनी घायल अवस्था में सी गॉड के ट्राइडेंट की तरफ देखते हुए अपने आप से बोलती है कि थैंक गॉड तेंगसेन अभी तक गॉड नहीं बना है। अगर इसने गॉड लेवल की एक और पावर कलेक्ट कर ली तो ये मुझे आसानी से मार सकता है। लेकिन इतने में तेंगसेन वापस रीअपीयर होता है अपने ट्राइडेंट के पास और बोलता है कि बताने के लिए धन्यवाद, जिससे क्वान रिंगजू गुस्से में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा यहाँ आने की। तेंगसेन कहता है कि मैं सी गॉड ट्राइडेंट को किसी भी कीमत पर पीछे नहीं छोड़ सकता, तुम्हें शांत रहना चाहिए क्योंकि तुम काफी इंजर्ड हो चुकी हो। अब यहाँ पर तेंगसेन जाते हुए कहता है कि शर्त के मुताबिक तुम्हारे पास 3 दिन है मेरा पीछा करने के लिए, तुम 3 दिन बाद ही मेरा पीछा कर सकती हो। तेंगसेन के जाने के बाद क्वान रिंगजू कहती है कि तेंगसेन मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, मैं तुम्हें नहीं जीत सकती, तुम्हें मारने के अलावा मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं बची है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अपन को श्रेक डेविल्स दिखाए जाते हैं, जहाँ वो समुद्र के किनारे तेंगसेन का इंतजार कर रहे होते हैं। तेंगसेन को लेकर वो काफी टेंशन में होती है, और फिर वहाँ पर मा होंगजुंग अपनी फ्लाइंग एबिलिटी से तेंगसेन को ढूंढकर वापस आता है और फिर ऑस्कर को बताता है कि तेंगसेन का कोई भी अता पता नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और अपन तेंगसेन को देखते हैं, जो कि काफी इंजर्ड हो चुका होता है, इसलिए वो एंजल गॉड के डिवाइन डोमेन से बाहर आकर मेडिटेट करने लगता है। वो ऑस्कर की दी हुई रिकवरी सोर्सेस को भी कंज्यूम कर लेता है ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को जल्द से जल्द रिकवर कर सके। तेंगसेन मेडिटेट करते हुए बोलता है ब्लू सिल्वर और हाउतन हैमर की सोल रिंग्स को ब्लास्ट करने के बाद मेरी सोल पावर काफी कमजोर हो चुकी है और मेरी वेंस भी काफी डैमेज हो चुकी है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है श्रेक डेविल्स की तरफ, जहाँ मा होंगजुंग कह रहा होता है कि तेंगसेन की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको अभी तक यहाँ पर आ जाना चाहिए। कभी स्टार फॉरेस्ट में सोल रिंग्स के हंट के दौरान तेंगसेन के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, जिसे सुनकर वो कहती है कि वो तेंगसेन को लेने जा रही है। और फिर बाद में दाइमोबाई कहता है कि टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, अगर तेंगसेन के सामने 99 लेवल के स्पिरिट मास्टर भी सामने आ जाए तो वो सेफली वहां से बचकर आ जाएगा। एंड देन अपन को तेंगसेन को दिखाया जाता है। तेंगसेन धीरे धीरे अपने बेटर कंडीशन में आ रहा होता है, लेकिन वो 3 दिनों में पूरी तरीके से हील नहीं हो सकता। अगर वो ऐसा करता है तो क्वान रिंगजू उसको जल्दी ढूंढ लेगी। सीन शिफ्ट होता है श्रेक डेविल्स की तरफ, जहाँ वो तेंगसेन का इंतजार करके काफी परेशान हो चुके होते हैं, इसलिए वो अलग अलग डायरेक्शन में तेंगसेन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ तेंगसेन ये महसूस करता है कि उसकी सोल पावर 96 लेवल से ऊपर चली गई है। तेंगसेन सोचता है कि अब 3 दिन पूरे हो चुके हैं और बल्कि 2 घंटे भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन क्वान रिंगजू मेरे को अभी तक नहीं ढूंढ पाई। इतने में सी गॉड ट्राइडेंट की एनर्जी में फ्लक्चुएशन होने लगते हैं। तेंगसेन अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि क्वान रिंगजू ने उसको ढूंढ लिया है, इसलिए वो फुल स्पीड से आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि बस 2 ही घंटे में मैं समुद्र के किनारे पहुंच जाऊंगा। एंजल गॉड के डिवाइन और से तेंगसेन के पसीने आने लगते हैं। वो बोलता है कि शायद क्वान रिंगजू पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है। एंजल गॉड आसमान की गॉडेस है, तो मैं उसको किसी भी कीमत पर आसमान पर नहीं हरा सकता। तो तेंगसेन फिर जमीन पर आ जाता है और वो अपने ब्लू सिल्वर डोमेन को एक्टिवेट कर देता है। इतने में क्वान रिंगजू कहती है कि तेंगसेन मैं तुम्हें उसी टाइम पकड़ना चाहती थी जब तुम अच्छे से रिकवर हो जाओ और यहाँ से सक्सेसफुली जाने लगो। तेंगसेन देखता है कि क्वान रिंगजू अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और साथ ही में तेंगसेन के ब्लू सिल्वर सोल पावर को भी एब्जॉर्ब करने लगती है। आगे अपन को इन दोनों के बीच काफी अच्छी फाइट देखने को मिलेगी, जिसमें सी गॉड भी इंटरफेयर करेंगे। पार्ट 1 यही खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।